सर कोटा चलते हैं, कुछ हॉरर किस्सा या स्टोरी। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से, एकदम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्टी की। सारे हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे हम लोग, सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वाज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा करेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया। तो उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो ऐसे मनाली से सड़कें उतरते हैं आप, जब आप तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर गया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर वाले पे चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था, दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया। तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। अच्छा, अविनाश के पास उसका नंबर भी नहीं था उस लड़की का। पर ठीक है, तो नॉर्मल है, हो सकता है मिला दिया उसने, क्या पता पड़ता है। बट उस दिन के बाद से ना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे, ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब नुकसान होना, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है। ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात है, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था। तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वो हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, या हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते हैं, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देखेंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे, अविनाश को सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था, रामदयाल। तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी। तो बोलता नहीं भैया, हमने कभी भूत नहीं देखे। बोलते यार तू राजस्थान में, तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँ कहीं पे। तो हम ऐसे ही उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ माथे पे गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है। बोला नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकती हूँ। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है।